26 जनवरी 2020 ये वो दिन था जब किसान आंदोलन को 3 कृषि कानून को लेकर आंदोलन पर बैठे थे और आज का दिन है जब किसान आंदोलन समाप्ति की ओर है। 11 दिसंबर को किसान आंदोलन यहां से अपने घर को रवाना होंगे कि सारे किसान अपने घर के लिए निकलेंगे और हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम इनसे बात करेंगे। आज का दिन किसानों के लिए, आप लोगों के लिए कितना बड़ा दिन है? देखिए, किसान तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन आज जिस तरीके से एक मिसाल पेश की है हिंदू मुस्लिम एकता की, इस आंदोलन ने जो शांति, एकता, प्यार इस देश में जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, आइए इधर आइए, उस शांति, एकता, प्यार को कायम किया है और फिर से जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको इस देश में स्थापित करने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि ये जीत कहीं ना कहीं उन 700 से अधिक किसानों की जो शहादत है उनको नमन एवं वंदन करते हैं और उन किसानों को इसका पूरा पूरा श्रेय है, क्योंकि उनके लहू ने ही क्रांति फूंकने का काम किया है, इनकलाब लाने का काम किया है। क्या आपको लगता है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार देरी से आई और किसानों के हक में फैसला उन्होंने सुनिश्चित किया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सत्ता के सर्वोच्च पर शिखर पर बैठी घमंड में अंधी ये सरकार ये मान चुकी थी कि यही सर्वे सर्वा है, लेकिन जनता जनार्दन ने एक करारा जवाब दिया है और बताया है कि इस देश का जो गरीब किसान मजदूर है वही इस देश का लोकतंत्र है। कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई व्यक्ति इस देश का लोकतंत्र नहीं है। आने वाले कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं, क्या किसान अपने जो भाई शहीद हुए हैं, कुछ किसान, क्या ये शहादत, लखीमपुर खीरी, इन सब मांगने के बाद क्या ये भूल जाएगा और चुनाव में वापस बीजेपी को समर्थन देने वाली है किसान? बड़े भाई, एक कहावत है हमारी तरफ, कहते हैं कि अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रधानमंत्री जी को हम माफ कर सकते हैं, हम स्वार्थ में आकर के माफ कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास कभी भी प्रधानमंत्री को माफ नहीं करेगा। और जिन शहीद परिवारों ने अपना बेटा खोया है वो कभी प्रधानमंत्री को दिल से माफ नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये खुशी तो है, लेकिन गम का साया इस पर मंडरा रहा है और कहीं ना कहीं एक महसूस भी है दिल में कि हम आए तो थे बहुत से लोगों के साथ, लेकिन जा रहे हैं उन लोगों को शहीद देखते हुए। तो मैं समझता हूं आज दिन जो है वो खुशी का भी है, गम का भी है, लेकिन कहते हैं कि उगते हुए सूरज को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। तो ये किसानों के जो है विकास का एक नया सूरज उग रहा है, तो हम उस सूरज को प्रणाम करेंगे और अंत में प्रधानमंत्री जी का भी हम आभार व्यक्त करेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप देर आए, लेकिन हम समझते हैं कि दुरुस्त आए। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदा है। धन्यवाद। किसान को केंद्र सरकार की चिट्ठी आती है और उसमें किसान की जो मांगे हैं, 5 मांगे हैं, वो सारी मांगे की सरकार की तरफ से मांग ली जाती है। और संयुक्त किसान मोर्चा की 11 दिसंबर को ये हुआ है कि भाई सारे अपने किसान भाई अपने अपने घर को जाएंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? सरकार की देरी पे क्या कहेंगे? किसान मोर्चा के इस फैसले पे क्या कहेंगे? जहाँ तक सबसे पहले मैं सरकार की बात कहूँ तो सरकार का ये जो फैसला है ये चुनाव को मद्देनजर रखकर किया गया है। चुनाव के लिए ये सारा कांड उन्होंने किया है। अभी अभी आपको पता होगा कि कल ही हमारे सीडीएस विपिन रावत जी का भी उसी तरीके से हुआ है, उनका एक बलिदान हुआ है। मैं कह सकता हूं कि उनकी एक हत्या हुई है। और जैसे कि पुलवामा हुआ था, जैसे कि उरी हुआ था, ये हर चुनाव से पहले पता नहीं क्यों हमारे सैनिकों की बलि ली जाती है। तो इस सरकार से तो हम खुश तो है नहीं। हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा का ये 13 महीने का ये जो संघर्ष था वो संघर्ष पूरा हुआ है। और जो बीजेपी सरकार या बीजेपी वाले अभी जब इसमें चुनाव में मैदान में जा रहे थे तो गांव-गांव में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा था। जो बीजेपी का विरोध हो रहा था हर मुद्दे को लेकर, जैसा कि महंगाई है, बेरोजगारी है और इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसे मुद्दे हैं
उसको लेकर किसान गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर को 11 दिसंबर के बाद कितना मिस करने वाला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मिस क्या करेगा, यहाँ तो कोई खुशी से आया नहीं था या कोई पिकनिक मनाने तो हम आए नहीं थे। हम एक आंदोलन करने आए थे, देश को बचाने आए थे। देश को बचाने के लिए जो किसानों ने संघर्ष किया है, ये एक इतिहास बना दिया है। एक क्या कह सकते हैं, ये पूंजीवादी एक ताकतवर सरकार को भी झुका दिया है अपनी जनशक्ति से, जिसको खत्म करने के लिए सरकार ने अपने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। किसान ने सरकार की सारी मांगे मांग ली है और संयुक्त किसान मोर्चा का ये ऐलान है कि 11 दिसंबर से किसान अपने अपने घर को रवाना हो जाएं। देखिए, ये हिंदुस्तान के आजादी के बाद पहला एक ऐसा आंदोलन था जिसकी हर वो एक इतिहास बनती चली गई। संसद में आज पहली दफा हिंदुस्तान में कि कोई कानून पास हुआ, उसका गजट भी हुआ और वो फिर जो है माफी मांगनी पड़ी प्रधानमंत्री को और वो जो है कानून वे रद्द करने पड़े। ये आम जनता की, किसानों की, क्योंकि ये जो मुद्दे थे उसमें वे आम जनता से भी जुड़े हुए थे, किसान ही नहीं। उसमें कई ऐसे कानून थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 था, उसका आम पब्लिक पे भी असर आ रहा था। तो आम पब्लिक भी जान गई थी कि वास्तव में लड़ाई जो लड़ी जा रही किसानों की, इसमें हमारा भी हित जुड़ा हुआ है। तो सद्बुद्धि दी सरकार को और वो जो है सही रास्ते पे आई और इस बात की हमें खुशी है। लेकिन एक आज इस खुशी में एक आज बहुत बड़ा दुख हुआ है विपिन रावत जी का, और हमारे चेहरे जो शहीद हुए हैं उनको भी हम इसमें नमन करते। आज हमारे पूरे जश्न की तैयारी थी और यहाँ पर सिंगर आए हुए थे गाजीपुर में, लेकिन वो प्रोग्राम मेरा ही था अपना, लेकिन वो हमें सब रद्द करना पड़ा। 2 बोल जो है हम एक गीत के रूप में हम कहेंगे। जो गिले शिकवे थे वे जो गिले शिकवे थे वे दूर हुए, आओ मिल गले फिर मिले न मिले, आओ मिल गले फिर मिले न मिले, किसानों की मांग पूरी हुई, अब लौट चलें, अब लौट चलें। जय जवान जय किसान। अब लौट चलें। किसानों के लिए आज ये नारा जो है, ये गीत जो है, बहुत ही खुशी की गीत है कि किसान अब अपने घर वापसी को तैयार है। सरकार ने सारी मांगे किसानों की पूरी कर ली और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 11 दिसंबर को किसान आंदोलन की वापसी है। किसान आंदोलन अपने घर जाएंगे, अपने घर वालों से मिलेंगे और किसान की सारी मांगे पूरी हो चुकी है। आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज, बने रहिए हमारे साथ और मैं हूं आपके साथ असरार अहमद।